जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवन नाम लेखन, लिखित नाम जप। भगवन नाम जप तथा कीर्तन के समान ही भगवन नाम का लिखित जप करने की प्रणाली भी बहुत प्राचीन है। यह प्रणाली कब से चली पता नहीं, किंतु चली यह संतों की परंपरा से, और इसमें कोई संदेह नहीं कि जप की यह अत्यंत प्रभावशाली प्रणाली है। साधारण मनुष्य का मन जप में लगा रहे, इसके लिए लिखित जप ही सबसे सुगम उपाय है। जप के विषय में शास्त्र तथा संत सभी मानते हैं कि वाचिक जप की अपेक्षा उपांशु केवल होठ और जीभ हिलाते जप करना उत्तम है। उपांशु जप से भी मानसिक जप श्रेष्ठ है। मानसिक जप के भी कई भेद हैं और वे उत्तरोत्तर उत्तम माने जाते हैं। श्वास के साथ नाम या मंत्र के उच्चारण की भावना, नाड़ी की गति के साथ नामोच्चारण की भावना तथा नाम या मंत्र का मन के द्वारा ठीक उस प्रकार सोचना जैसे दूसरी सांसारिक बातें हम सोचते हैं, यह सब मानसिक जप के भेद हैं। मन केवल भगवन नाम ही सोचे। सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ मिनट भी ऐसा कर पाना कठिन है। उपांशु तथा वाचिक जप के समय भी मन इधर उधर चला जाता है। इसलिए जप की अपेक्षा संकीर्तन उत्तम माना गया है। लेकिन संकीर्तन देर तक नहीं चल सकता और संकीर्तन के समय भी मन इधर उधर न जाता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए संतों ने लिखित नाम जप की प्रणाली चला दी। यदि आप भगवन नाम लेखन के नियमों का पालन करते हैं तो यह संभव ही नहीं है कि नाम लेखन काल में मन इधर उधर भटक सके। मनोनिग्रह का यह बहुत सुगम साधन है। इसलिए लिखित नाम जप दूसरे सब जपों से श्रेष्ठ माना जाता है। प्रायः लिखित जप की प्रेरणा देने वाले जितने लोग एवं संस्थाएं हैं, वे एक जैसे नियमों का ही आश्रय लेती हैं। अतः नाम लेखन के नियमों में कदाचित ही अंतर पाया जाता हो। नाम लेखन के नियम: पहला, आप दिन रात में कभी भी नाम लेखन कर सकते हैं, कहीं भी बैठकर यह काम कर सकते हैं। दूसरा, चलते फिरते नाम लिखना उचित नहीं है। आसन पर या कुर्सी पर बैठकर नाम लिखना चाहिए। तीसरा, स्वच्छ कागज पर जिस पर पहले कुछ न लिखा गया हो नाम लेखन करना चाहिए। जिस कागज पर एक तरफ कुछ लिखा या छपा हो वह नाम लेखन के योग्य नहीं है। भोजपत्र या ताड़पत्र पर नाम लिखा जा सकता है। कागज के दोनों ओर नाम लिखा जाता है। चौथा, लाल स्याही से ही नाम लिखना चाहिए और यदि कोई कठिनाई न हो तो भगवन नाम लेखन की लेखनी पृथक रखनी चाहिए। पांचवा, जहाँ तक बन सके सुंदर स्पष्ट अक्षरों में नाम लिखना चाहिए। उतावली में घसीटकर नाम नहीं लिखना चाहिए। छठा, कहीं लिखते समय भूल हो जाए तो उस अक्षर को काटिए बनाइए मत, उसे जैसे का तैसा छोड़ दीजिए, उसके बाद नाम लिखिए। सातवां, आपको जो भगवन नाम या मंत्र अभीष्ट हो उसी को लिख सकते हैं। प्रायः लोग राम, सीताराम, राधा कृष्ण, नारायण अथवा पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय लिखते हैं। आठवां, सबसे मुख्य बात यही है कि नाम लिखते समय मुख से उपांशु तथा मानसिक जप अवश्य करते रहिए। नौवां, नाम लेखन के समय नाम जप के अतिरिक्त कुछ मत बोलिए, मौन रहकर नाम लेखन कीजिए। इसका कोई नियम नहीं है कि प्रतिदिन कितना नाम लिखा जाए। इसका भी कोई नियम नहीं है कि एक दिन में एक ही बार नाम लिखा जाए। मैं एक रेलवे गार्ड की यह बात जानता हूँ कि जब वे अपने कार्य पर होते हैं तब ट्रेन के स्टेशन के अंतिम सिग्नल से बाहर निकल जाने पर भगवन नाम लिखने में लग जाते हैं और दूसरे स्टेशन का बाहरी सिग्नल आने तक नाम लेखन में लगे रहते हैं। लिखित नाम जप का क्या करें? लिखे हुए नामों का क्या करें?
यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। प्रत्येक नाम लेखन करने वाले के सन्मुख यह समस्या आती है। सबसे पुरानी प्रथा यह है कि लिखे हुए नामों में से एक एक नाम को पृथक पृथक काटकर उन्हें आटे की गोली में मिलाकर वे गोलियां मछलियों को खिला दिया करते थे। अब भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इस प्रकार करना उचित नहीं लगता, क्योंकि कागज मछलियों के पेट में जाकर संभवतः उन्हें हानि कर सकता है। दिवंगत गुजरात के प्रसिद्ध संत एवं कथावाचक श्री पुनीत जी महाराज ने बहुत अधिक भगवान नाम लेखन कराया और एक बहुत बड़ी संख्या में इन लिखित भगवान नामों के समारोह पूर्वक श्री नर्मदा जी में विसर्जित किया। यह घटना कुछ ही वर्ष पूर्व की है। लिखित भगवान नामों को किसी पवित्र नदी में किसी तीर्थ में विसर्जित कर देना सबसे सुगम तथा उत्तम मार्ग है, लेकिन किसी सरोवर, बावड़ी आदि ऐसे स्थान में जिसके जल में प्रवाह न हो, यह कार्य नहीं किया जाना चाहिए। कुछ संस्थाएं लिखित भगवान नाम अपने यहाँ सुरक्षित रखती हैं। उनके यहाँ लिखित नामों की पूजा प्रदक्षिणा होती है। ऐसी कोई संस्था आपके द्वारा लिखित नाम रख लेना स्वीकार कर ले तो पहले उस संस्था के कार्यकर्ताओं से पत्र द्वारा अनुमति लेकर अपने लिखित नाम वहाँ भेज सकते हैं। अपने लिखित नाम वहाँ भेज सकते हैं। जय श्री राधे।
Nam
Nam
Ram